हेलो मित्रों, क्या हालचाल। एक कंसेप्ट है ड्राइंग। मैं कला की बात नहीं कर रहा, मैं चित्रकला की बात भी नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि कभी भी कोई पार्टनर या फिर प्रोप्राइटर या फिर मैं कह सकता हूं कि ओनर अगर अपने बिजनेस से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे कहते हैं ड्राइंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट इन ड्राइंग का कंसेप्ट, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए दीपेश दीक्षित के साथ आपके अपने YouTube चैनल डी द एजुकेटर पे शुरू करते हैं। साथियों, ड्राइंग होती है तीन तरीके की। तीन तरीके कैसे? वैसे आपको सबसे लास्ट में जो पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। ड्राइंग का एक तरीका होता है सर वन टाइम ड्राइंग। वन टाइम ड्राइंग का मतलब कि आपने एक बार में ड्राइंग कर ली। एक तरीका होता है बच्चे रेगुलर ड्राइंग का मतलब हम यूनिफॉर्म बेसिस पे सेम अमाउंट और सेम टाइम के गैप पे कर रहे हैं। एक होता है इररेगुलर, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है, जब जितनी भी इच्छा हो रही है तब उतनी ड्राइंग कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि वन टाइम ड्राइंग का जब केस आता है तब सॉल्व कैसे होता है। एट द टाइम व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द वन टाइम ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सर अमाउंट, जो भी अमाउंट है ड्राइंग का, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6 अपॉन 12। 6 अपॉन 12 का कंसेप्ट यहां पर बहुत ज्यादा काम आता है। 6 अपॉन 12 क्यों यूज हो रहा है? इसका रीजन ये है कि ड्राइंग कभी भी 6 महीने से ज्यादा के लिए बिजनेस में अलाउड नहीं होती, ऐसा मानना है। और अगर ऐसा मानना है तो हम इंटरेस्ट हमेशा किसके लिए लगाएंगे? 6% के लिए। एक छोटी सी बात मैं यहां पर ऐड कर देता हूं बेटा, कि अगर हमको इंटरेस्ट दे रखा है सपोज 6%, सपोज कितना दे रखा है हमको? 6%, तो हम एज इट इज रहने देंगे, इस 6 अपॉन 12 का यूज नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मानकर चलेंगे कि जो भी टाइम पीरियड ड्राइंग का हमको दे रखा है उतने ही टाइम के लिए हमको रेट भी दे रखा है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह देता है 6% पर एनम, तो पर एनम का मतलब क्या हुआ कि जो रेट है वो एक साल के लिए दे रखा है, लेकिन ड्राइंग तो हम रूल के अकॉर्डिंग केवल 6 महीने के लिए अलॉट करते हैं। और अगर ड्राइंग को हम 6 महीने के लिए अलॉट करेंगे तो फिर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे हम? 6 महीने का। दैट्स व्हाई जब हमको पर एनम दे रखा है तब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? 6 अपॉन 12। इसी के साथ इस कंसेप्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन, सपोज एक्स विथड्रॉ रुपीज 48,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसने साल के दरमियान 48,000 रुपीज को विथड्रॉ किया। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट उसको दे रखा था सर 6% पर एनम। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं पर एनम। पर एनम अगर दे रखा है डायरेक्टली आप 6 अपॉन 12 यूज करोगे। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आ गया? 48,000, रेट है हमारा 6% और सिंपली हमको क्या अप्लाई करना है? 6 अपॉन 12। और अगर 6 अपॉन 12 यूज करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 द 12, 2 3 द 6, 0 8 3 द 24 का 2, 3 4 द 12, 13 14। सर 1440 अमाउंट हमारे लिए क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेरी इजी डायरेक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा रेगुलर ड्राइंग। साथियों, रेगुलर का मतलब दो चीजें आप देख लीजिए। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म टाइम और यूनिफॉर्म अमाउंट। मैं स्कूल की यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, साइंस के उस यूनिफॉर्म वाले टर्म की बात करता था जो आपको स्पीड के बारे में बताता कि यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब सेम स्पीड है। मतलब क्या हुआ सर? सेम टाइम पे। सेम टाइम कैसे हो सकता है? कुछ इंटरवल्स की बात की जाती है, जैसे कि अगर कोई पर्सन विड्रॉ कर रहा है तो हर महीने विड्रॉ कर रहा है। अगर कोई पर्सन विड्रॉ कर रहा है, हो सकता है हर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा हो, हर 6 महीने में विड्रॉ कर रहा हो। और अगर मैं हर साल की बात करूं तो वो कंसेप्ट हम अभी वन टाइम ड्राइंग में सीख कर आए हैं।
एक साल में कितनी बार वो ड्राइंग करता है। अगर वो एक बार ड्राइंग कर रहा है तो वो कंसेप्ट हमारा हो चुका है। अगर वो एक से ज्यादा बार ड्राइंग कर रहा है तो वहां पर हमारे दो कंसेप्ट जन लेते हैं, रेगुलर और एक इरेगुलर। क्या वो रेगुलर ड्राइंग करता है, क्या वो हर महीने ड्राइंग करता है, क्या वो हर 3 महीने में ड्राइंग करता है, या उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अगर हमारे पास उसका हिसाब किताब है तो हम एक टर्म यूज करते हैं रेगुलर ड्राइंग। और यहां पर जो मेथड यूज होता है उस मेथड का नाम है एवरेज टाइम पीरियड मेथड। एवरेज टाइम पीरियड मेथड क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी ऑल हैव टू यूज द फॉर्मूला दिस इज व्हाट अमाउंट into rate upon 100 into ATP upon 12। सर एक नई चिड़िया का नाम आ गया ATP। ATP वही जो हमने यहां पर लिखा एवरेज टाइम पीरियड। हाँ जी, ATP का मतलब होता है एवरेज टाइम पीरियड। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है हमको ये समझना है। आप इसको लिखिए और अब हम समझते हैं कि ATP कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, देखिए जब भी जो ड्राइंग होगी वो कुछ तरीकों से हो सकती है। हो सकता है मंथली हो रही हो सकता है क्वार्टरली हो रही हो सकता है हाफ ईयरली हो रही हो। ये 3 मेन और मेजर केसेस हैं। केसेस और भी होते हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मंथली ड्राइंग में 3 तरीके हो सकते हैं। हर महीने की शुरुआत में कर रहा है, हर महीने के मिडिल में कर रहा है, या फिर हर महीने के एंड में कर रहा है। देखिए हो सकता है हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा हूं, हो सकता है हर महीने के मिडिल में कर रहा हूं। सर हर महीने के मिडिल में एक महीना माना जाता है, वो है 15 तारीख। फरवरी के केस में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। ठीक है, 15 फरवरी भी हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली वो 14-15 के आसपास की डेट होती है। ठीक है, अच्छा बिगिनिंग मिडिल और तीसरा होता है सर एंड। अच्छा क्वार्टर के केस में भी सेम केस बन सकता है, क्या कि बिगिनिंग मिडिल और एंड। और अगर मैं बात करूं आपसे क्वार्टरली वाले केस में, सर क्वार्टरली में भी सेम केस होगा, हो सकता है अच्छा हाफ ईयरली में सॉरी बिगिनिंग मिडिल और एंड। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं हम कि सर ड्राइंग जो की जा रही है उसके बेसिस पे एटीपी कैसे कैलकुलेट होगा। अगर मैं आपको सिंपल बता दूं एटीपी के नंबर कितना, मतलब कहां पर कितने एटीपी यूज करोगे, ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन वो आया कैसे ये भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो आप समझते हैं कि एटीपी कैसे कैलकुलेट होता है। हम 1-2 एटीपी जानेंगे, उसके बाद में हम सारे के सारे रेट्स लिख लेंगे अपने पास में। ठीक, चलिए दोस्तों, मान लीजिए कोई पर्सन है जो ड्राइंग करता है हर महीने की शुरुआत में। ठीक है, हर महीने की शुरुआत में। तो अगर मुझे उसका एटीपी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि मेरे एक साल में महीने कितने होते हैं, जिसके लिए मुझे पता लगाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि महीने 12 होते हैं। और अगर महीने हुए सर हमारे 12 और हर महीने की शुरुआत में वो विड्रॉइंग, हर महीने की शुरुआत में वो विड्रॉ कर रहा है, तो सबसे पहली ड्राइंग के बाद उसका पूरा का पूरा साल बचने वाला है। मतलब ये कि अगर उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है, 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक उसके पास पूरा का पूरा ईयर रिमेनिंग होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज इक्वल टू 12। ठीक है, कह सकते हैं। अब दूसरी कहानी क्या कि आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, आखिरी वाली महीने की शुरुआत में। और अगर आखिरी महीने की शुरुआत में करी होगी तो आखिरी ड्राइंग के बाद बचेगा फिर से 1 महीना अपॉन 2। तो बेटा यहां पर एक कंसेप्ट और यहां मैं कह सकता हूं एक फॉर्मूला आ रहा है, उस फॉर्मूले को हम बताएंगे यहां पर कैसे कि सर एटीपी कैलकुलेट होता है हमेशा एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली ड्राइंग के बाद
बचा हुआ समय प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय, जब उन दोनों को जोड़कर 2 से यानी कि 2 से डिवाइड दे दिया जाएगा तो हमारा एक रेट निकल कर आएगा सर, उसको कहेंगे हम लोग एटीपी। ये केस मैंने बताया तब जब कोई भी पर्सन मंथ की शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है, मतलब आपका रेट कितना आ जाएगा इस वाले केस में सर 6.5। एक और दूसरी चीज समझते हैं, हो सकता है हर महीने की लास्ट में विड्रॉइंग कर रहा हो। अब मान लीजिए कोई पर्सन है हर महीने के लास्ट में विड्रॉ करता है, मतलब उसने अप्रैल निकलने के बाद में ड्राइंग करी होगी, तो सर अप्रैल का महीना तो गया। अब कितने बचे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि केवल 11 महीने। और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी उसने? आखिरी महीने के लास्ट में। अब आखिरी महीने के लास्ट में अगर ड्राइंग कर ली तो साल तो खत्म, और जब साल हो गया खत्म तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा। बचा क्या सर? 0। क्या बचा? 11/2 बराबर 5.5। तो हमारे एंड वाले केस में कितना रेट निकल कर आ जाता है सर? 5.5। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बहुत सिंपल, वो ये कि जब ड्राइंग होगी मिडिल में। कब ड्राइंग होगी बेटा? मिडिल में। तो देखो मिडिल का केस कैसे बनेगा। सबसे पहले महीने के मिडिल में ड्राइंग करिए। अब अगर अप्रैल की 15 अप्रैल को ड्राइंग हो रही है तो 15 अप्रैल का मतलब आधा महीना तो निकल गया। अब पहला महीना बचा आधा, जिसको कि मैं कह सकता हूं 0.5, और बचे बाकी के 10 महीने, सॉरी 11 महीने। कितना टाइम बचा? 11 महीने। कैसे? अप्रैल तो गया, ठीक है। अप्रैल अगर गया, जिसमें कि आधा अप्रैल मेरे लिए बचा था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब क्या मैं कह सकता हूं द रिमेनिंग मंथ्स आर 11.5। और अगर 11.5 बचे और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? मेरी आखिरी महीने के मिडिल में, मतलब मार्च के मिड में। और अगर मार्च के मिड में ड्राइंग हुई है तो आधा महीना मार्च का भी तो बचा होगा, और अगर आधा महीना मार्च का बचा अपॉन 2 से 12/2 बराबर 6। तो मेरा ये वाला केस में एटीपी कितना फाइंड होकर आ रहा है? 6। अगर मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए क्वार्टरली कैलकुलेट करके दिखाऊं तो एक बार क्वार्टर का केस समझते हैं। जो पूरे साल में क्वार्टर होते हैं वो होते हैं 4, और हर क्वार्टर में जो गैप होता है वो होता है 3-3 महीने का। और दोस्तों अगर मैं बात करूं 3-3 महीने की, तो पहली ड्राइंग क्वार्टर की शुरुआत में हुई होगी। अच्छा, क्वार्टर की कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं सर। पहला क्वार्टर है अप्रैल से जून तक, दूसरा क्वार्टर है जुलाई से सितंबर तक, तीसरा क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर तक, चौथा क्वार्टर है जनवरी से मार्च तक। अब साथियों एक बात सोचो, अगर कोई पर्सन ड्राइंग कर रहा है पहले क्वार्टर की शुरुआत में, इसका मतलब वो 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, और अगर वो 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा तो उसका पूरा का पूरा साल बचने वाला है, यानी कि 12 महीने। तो क्या मैं लिख सकता हूं मेरे रिमेनिंग मंथ्स है 12। और अगर मैं बात करूं सर आपसे कि आखिरी ड्राइंग कब करेगा, क्योंकि साल में इस बार वो 4 बार ड्राइंग करने वाला है, हर क्वार्टर में ड्राइंग करेगा, यानी कि साल में अगर 4 बार ड्राइंग करता है तो चौथी ड्राइंग उसकी होगी आखिरी वाले क्वार्टर की शुरुआत में, यानी कि उसके बाद उसके फिर से 3 महीने बचने वाले हैं। 12 + 3/2, इट मींस दैट सर 15/2 बराबर 7.5, यानी कि मेरा रेट कितना आ जाएगा बिगिनिंग के केस में सर? 7.5। मिडिल के केस में फिर से कितना आने वाला है? 6, और इस वाले केस में आएगा मेरा 5.5। और अगर मैं बात करूं दोस्तों हाफ ईयरली की, तो बिगिनिंग के केस में 9, मिडिल के केस में 6 और एंड के केस में 3। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेट्स हैं एटीपी के जो आप लिख सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूं बनाकर एक टेबल, जिस टेबल के बेसिस पे भी आप इन सबको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए तो करते हैं। ये है एक टेबल, इसमें जिसमें हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने अभी कैलकुलेट किया। अब देखिए कि अगर हमको मंथली दे रखी हो, क्वार्टरली दे रखी हो या हाफ ईयरली दे रखी हो, केसेस 3 हो सकते हैं। हो सकता है हर महीने क्वार्टर या हाफ ईयर की शुरुआत में की गई हो, या फिर हो सकता है महीने क्वार्टर या हाफ ईयर के मिडिल में की गई हो, या हो सकता है मंथ के
मंथ में, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयर के लास्ट में की गई हो। और अगर ये केसेस होते हैं तो सर बिगिनिंग के केस में हम मंथ में क्या यूज करने वाले हैं 6.5, सर मिडिल में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं 6 और एंड में हम लोग यूज करने वाले हैं 5.5। ठीक है, यहां पर 4.5 था बेटा। नेक्स्ट केस आ जाएगा हमारे लिए नेक्स्ट केस आ जाएगा हमारे लिए क्वार्टर के केस में सबसे पहले 7.5, फिर 6 और फिर हम करेंगे 4.5। अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली की तो 9, 6 और 3। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आपको ये टेबल नोट करनी है जिसमें कि सारे के सारे रेट्स को अलग अलग तरीके से एटीपी के रेट्स हैं इनको डिफाइन किया जा रहा है, जिससे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी सो मच इजी फॉर यू टू पुट द वैल्यू ऑफ एटीपी एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन द प्रॉपर वे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो साथियों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, on the basis of that question we all are going to solve some different scenarios, some different situations। तो क्वेश्चन में हो रहा है कि फर्स्ट पार्ट में पूजा विड्रॉ कर रही है 12,000 रुपीज, और अगर पूजा जी ने 12,000 विड्रॉ किए हैं तो सर इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट विच इज 12,000 इनटू रेट, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ग्रेड गिवन है 6%, इनटू सिंपली 6/12। व्हाई 6/12? आई एम रिपीटिंग अगेन द सेम थिंग कि हमको पर एनम भी दे रखा है और ड्राइंग जो है वो साल के एक बार में हो रही है, मतलब वन टाइम वाली ड्राइंग है। ठीक है, तो 6 2 12, 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल, 2 3 6 और 12 3 36 और 1 0 ऊपर से दहेज का। इसको कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन वन टाइम ड्राइंग के केस में। नेक्स्ट अगर आप पार्ट देखोगे तो नेक्स्ट वाले पार्ट में अंश विड्रॉ कर रहे हैं 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब अगर मुझे अंश की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सर इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एटीपी अपॉन 12। अच्छा, अब अंश ने अगर विड्रॉ किए हैं 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो सबसे पहले मेरे लिए अमाउंट को कैलकुलेट करना बनता है, और अमाउंट का मतलब हो गया सर 4,000 अगर हर महीने कर रहा है तो 12 मंथ्स तक करेगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 48,000। और अगर मैं आपसे बात करूं 48,000 तो सर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 48,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू एटीपी अपॉन 12। अब मेरे लिए एटीपी की वैल्यू मंथ के बिगिनिंग के केस में होती थी सर, आपको याद होगा टेबल के साथ 6.5, तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं एटीपी 6.5। और अगर यहां पर आप पॉइंट लगाकर 6 पॉइंट उड़ाकर देखोगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा सर, 1 2 3 और 3 0 से मेरे 3 0 कैंसिल, 12 3 36 सिंपली सर 3 5 15 कैरी 1 6 3 18 1 into 6 6 5 33 8 6 48 49 50 51 का 5 6 1 6 plus 5 11 1 1 1 and 0। This is the interest on drawing on अंश। नेक्स्ट केस हमको दे रखा है सर थर्ड वाले केस में तनीषा विड्रॉ कर रहे हैं 3,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। 3,000 का मतलब हो गया सर इनटू 12 के हिसाब से। सबसे पहले तो मेरे लिए कैलकुलेट हो जाएगा 12 3 36,000। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 36,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किए हैं, लेकिन केस है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इट मींस दैट 36,000 into 6 upon 100 into 6 upon 12, क्योंकि एटीपी की वैल्यू मिडिल वाले केस में मेरे लिए कितनी होती थी 6 upon 12। 6 2 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 6 और 0 6 3 18 कैरी 1 3 3 9 और एक 10 1080 will be the answer in this particular case। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं फोर्थ केस आपको बताने जा रहा हूं,
बच्चे जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस में हमसे पूछ रहा है कि जो निकिता जी हैं, निकिता जी विड्रॉ कर रहे हैं 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अगर निकिता जी ने 2000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने के लास्ट में, सबसे पहले हर महीने तो किए हैं, और अगर हर महीने किए तो क्या मैं अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूं? अमाउंट इज इक्वल टू 2000 इंटू 12 से 24,000। और अगर 24,000 मेरा अमाउंट आ रहा है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? 24,000 का 6/100 इंटू 5.5, अगर आपको एटीपी का रेट याद हो, अपॉन 12, तो सर जिसमें हम पॉइंट हटाकर एक जीरो बढ़ा सकते हैं और हमारी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 टू द 24, और सिंपली 110 इंटू 6 is equals to 0, 6 1 the 6, 6 1 the 6, 660 is the answer of interest on drawing of निकिता जी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आता है। नेक्स्ट केस थोड़ा सा अच्छा है, फिफ्थ वाला केस। फिफ्थ वाला केस हमसे इस बात को कह रहा है, अदिति विड्रॉ 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अगर अदिति ने 5000 रुपीज विड्रॉ करे हैं तो मैं आपको इंटरेस्ट बता देता हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट से पहले भी हम जानेंगे अमाउंट कितना है। अमाउंट आएगा 5000 इंटू 4, और 5000 इंटू 4 का मतलब 20,000। 4 क्यों लिया है? आपको पता होना चाहिए कि साल में जो क्वार्टर होते हैं वो 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20,000 इंटू 6/100, और क्वार्टर के केस में जो रेट लगता है वो लगता है 7.5/12। पॉइंट उड़ाकर जीरो बढ़ा दोगे नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 2 the 12, 2 से कैंसिल 10 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 750 इज द आंसर। ये क्वेश्चन हुआ है हमारा फिफ्थ वाले केस में। ठीक है, फिफ्थ था, आई थिंक सिक्स्थ था, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे सर आपको सेवंथ वाला जो पार्ट दे रहा है, ये हमारा सिक्स्थ पार्ट था, शायद फिफ्थ पार्ट मिसिंग है। सेवंथ पार्ट हमसे इस बात को कह रहा है कि निमिष विड्रॉ 4000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। निमिष ने विड्रॉ करे हैं 4000, तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 4000 इंटू 4 इज इक्वल टू 16,000। अच्छा, अगर 16,000 अमाउंट आ गया तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16,000, जिसका की रेट है 6/100, और एटीबी क्वार्टर के एंड के केस में लगता है 4.5/12। अच्छा, अगर 4.5 का रेट लग रहा है तो मैं पॉइंट उड़ाकर नीचे जीरो बढ़ा सकता हूं, जिसमें कि मेरे 3 जीरो से फिर से 3 जीरो कैंसिल होने वाले हैं, 6 2 the 12, 2 8 the 16, 8 5 the 40, 8 4 the 32, 36, 360 is the answer। अच्छा, अब जो मुझे केस जो मेरा छूट गया है वो केस है केस नंबर 5, जिसमें कि आयुष विड्रॉ कर रहा है अमाउंट ₹4000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आयुष ने विड्रॉ किया है अमाउंट ऑफ ₹4000 6 महीने के लिए। 6 महीने का मतलब हो गया कि अमाउंट कैलकुलेट हुआ हमारा 4000 इंटू 6 24,000। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो मैं थोड़ा सा ऊपर कैलकुलेट करता हूं, 24,000 इंटू 6/100 इंटू एटीपी अपॉन 12। अब इस वाले केस में एटीपी हमारा कितना लगेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जो मंथ है वो है 6, और हर महीने की बिगनिंग में अगर उन्होंने ड्राइंग करी है आयुष ने, तो पहली ड्राइंग के बाद में बचे 6 महीने और आखिरी ड्राइंग के बाद में बचा 1 महीना, क्योंकि 6 महीने का टाइम पीरियड पूछ रहा है वो हमसे। 6 + 1 बराबर 7 और 7/2 इज इक्वल टू 3.5। ये केस हमारी टेबल में नहीं था, लेकिन आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। देन इट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 12 2 the 24, 7 6 the 420 विल बी द आंसर। तो साथियों, ये थे कुछ केसेस हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेगुलर बेसिस के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ इरेगुलर बेसिस, जिसमें कि 2 डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, अगर कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो डायरेक्टली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स ओवर देयर एंड आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू, जय हिंद।